सो आज हम स्वस्थ वृत्त के सेकंड चैप्टर दिनचर्या के बारे में बात करेंगे। दिनचर्या जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि दिनचर्या मेनली दो शब्दों से बना है, एक दिन और चर्या। तो चर्या का मतलब क्या होता है? ड्यूटीज़, रेजिमेंट्स एंड एक्शंस टू बी कैरिड। मतलब आपको डेली आपके जो लाइफ है, जो डेली का एक्टिविटीज़ है, वो क्या ऐसा करना चाहिए जो मतलब मेनली आप ध्यान रखो कि डेली की जो एक्टिविटीज़ होती है उसका मतलब चर्या होता है। क्या आपको दिन भर में क्या क्या चीज़ें करनी है, और आपका जो दिन होता है उसका मतलब होता है वही, मतलब दिन का मतलब समय होता है, आज कल जो भी है। तो इस प्रकार से दिनचर्या शब्द बना है। अब आगे बात करेंगे कि दिने दिने चर्या, दिनचर्या, दिनस्य व चर्या। तो ये कुछ हैं जो आप आंसर जब स्टार्ट करोगे तो लिख सकते हो। अरुण दत्त इन हिज कॉमेंट्री एक्सप्लेन्स रेजिमेंट्स डन डेली कॉल्ड एज दिनचर्या। ये आप ध्यान रखना, ये पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बेस पे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बताया दिनचर्या, किसने बताया? तो अरुण दत्त ने ऐसा बताया है, ऐसा लिख सकते हो। अब एक श्लोक है, मानवो येन विधि न स्वस्थ तिष्ठति सर्वदा तमेव कार्य वैद्यो यथा स्वस्थम तदेत तदे पिसितम दिनचर्या निशाचर्या मृत्युचर्या यथोचितम आचारन पुरुषा स्वस्था सदा तिष्ठन्ति नान्यथा। भाव प्रकाश 5/1 का ये श्लोक है। इसमें वही बताया है कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे आदमी जो है अपने आप को फिट रख सकता है। वो एक डॉक्टर को, एक वैद्य को, पेशेंट को बताना चाहिए, ठीक है। और कैसे कर सकता है कोई भी इंसान अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकता है? तो दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या, ये सब का पालन करके जो है आदमी अपने आप को फिट रख सकता है। देन अब आते हैं एम एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिनचर्या। एम क्या होता है? क्या एक लक्ष्य होता है दिनचर्या का? तो एक नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करना और लाइफ स्पैन को, मतलब कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, ये वाला आप लिख सकते हो श्लोक इसमें, ठीक है। महत्व, इम्पोर्टेंस क्या होता है कि भाई नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करना, हाइजीन और बॉडी को साफ़ रखना, ठीक है। खाना जो है उसको, उसका जो भोजन जो है उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना और प्रॉपर एक डाइजेशन करवाना भोजन का। उसके अलावा जो जीवन है, जीवन को बढ़ाना और उसके मतलब बोल सकते हो शरीर को और मन को, इसको शांत रखना और मेडिटेशन में हेल्प करना, मतलब कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना, ठीक है। इंद्रियों का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना और बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाना और डिजीज़ से बॉडी को प्रिवेंट करना। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आएंगे। तो इसमें क्या है कि द हेल्दी पर्सन शुड गेट अप ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ आफ्टर कंसिडरिंग the position of digestion or ingestion food taken in the previous night. The person should next attend to eliminate the mal and मूत्र। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है, तो इसमें पहला तो है ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थ मायुषो, ये एक श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये आप आंसर में लिख सकते हो जब ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन करोगे। तो इसमें क्या है कि कोई भी इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है रात्रि का मतलब 4 प्रहर जब शेष रहता है, तो उसको आप बोल सकते हो ब्रह्म मुहूर्त। अराउंड 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त मान सकते हो, 3 या 4 बजे के बीच। तो इसमें क्या है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? उस समय कंसंट्रेशन अच्छा होता है, पढ़ने के लिए भी बेस्ट टाइम होता है। और जो वायु होती है, पंचामृत बोलते हैं उस समय की वायु को, क्योंकि वायु बहुत ज़्यादा पवित्र होती है उस समय की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य को कब उठना है ब्रह्म मुहूर्त में? पहले तो उसको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भैया जो खाना रात का खाया हुआ है वो पचा है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि जो लेट नाइट जाग रहा है उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहीं। अच्छे से नींद कंप्लीट करके देन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना। पहले खाने का पूरा विचार कर लो कि वो डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं, देन आप उठो। उसके बाद क्या है, उठते ही साथ मल और मूत्र को त्याग करना है, ठीक है।
भाव प्रकाश 5/12 और योग रत्नाकर में क्या है, गुद आदि मल मार्गाणाम शौचम कांति बलप्रदम पावित्र्य पावित्र्य कर मायुष्य लक्ष्मी कली पा पाहत cleaning after defecation, urination, etc. Keep those areas clean, promote complexion, strength, holiness, lifespan and promotes and removes poverty, unrest and evils. मतलब वही है कि आपका जो प्रॉपर अगर आप मल वगैरह और मूत्र वगैरह आप अच्छे से प्रॉपर मतलब उससे साफ़ सुथरा हो जाओगे तो आपको जो है आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। और बॉडी अच्छी रहेगी तो इसमें अपन पढ़ा है ना कि जो पुरुष चतुष्टार्थ होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो अगर आप हेल्दी रहोगे तो सब चीज़ों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। देन क्या है, प्रक्षालनम ही पाणियोश्च पादो शुद्धि कारणम मल श्रम हरम वृश्यम चक्षुष्यम राक्षसम पहम। भाव प्रकाश 5/13 योग रत्नाकर की हाथ पैर जो धोते हैं उससे क्या होता है कि सफाई होती है और पूरी थकान हो गई, और शुक्र का भी मतलब उसमें इम्प्रूव होता है, आई साइट इम्प्रूव होता है, और जो निगेटिव फोर्स और इन्फेक्शन है मतलब आप अगर साफ़ सुथरे रहोगे तो आपकी जो बॉडी है वो एकदम हेल्दी रहेगी, थकान दूर होगी, और शुक्र और आँख आई साइट भी इम्प्रूव होती है, और निगेटिव फोर्स और इन्फेक्शन जो रहता है मतलब कुछ भी गंदी चीज़ें हैं वो भी आपको उसके अटैक से भी बचाती है। देन अब है मल त्याग क्या होता है, शौच विधि क्या होता है। तो इसका एक श्लोक है, अष्टांग संग्रह सूत्र 3/3/5 का है। तो क्या है आपको अभी देख सकते हैं कि जब कोई इंसान जो है यूरिन या मल को पास कर रहा है तो उसको जो है अपना जो फेस है उसको नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मतलब दक्षिण अभिमुखो निशी ऐसा लिखा हुआ है कि इसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए ड्यूरिंग डे टाइम। सॉरी, इसका मतलब है कि नॉर्थ की तरफ डे टाइम में होना चाहिए और साउथ की तरफ नाइट में साउथ की तरफ फेस होना चाहिए, है ना। उसके बाद है मतलब कि उत्तर और दक्षिण है, तो मेनली क्या है कि उत्तर की तरफ चेहरा रखो दिन में, और रात्रि में जब मल त्याग करो तो आप जो है नाइट में दक्षिण की तरफ फेस रखो, और साइलेंट रहो। जब भी मल मूत्र आदि त्याग करो साइलेंट रहो, और विदाउट डाइवर्टिंग अटेंशन ऑन अदर थिंग्स हैविंग कवर्ड द बॉडी एंड हेड एंड शुड अलाउ द एक्सक्रीटा। मतलब कि उस समय आप कोई और चीज़ ना सोचो, प्रॉपर उसी प्रोसेस में उसी चीज़ में आपका फोकस होना चाहिए और उसको नेचुरली होने देना है, कोई एकदम ज़ोर नहीं लगाना है, क्योंकि आप ज़ोर लगाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। अर्श वगैरह रोग जो होता है वो मेनली उसी कारण से होता है, और या तो यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई तकलीफ आपको हो सकता है। वन शुड नॉट पास दैम एट फॉलोइंग प्लेसेस, अनक्लीन प्लेस है रोड हीप ऑफ, मतलब आपको जो यूरिनेट है या जो भी स्टूल वगैरह पास है वो आपको इन जगहों पे नहीं करना है जहाँ काऊ डंक करती है, जहाँ काऊ का शेड है, जहाँ बहुत सारे लोग आसपास में, मतलब वही है कि पब्लिक एरियाज़ में आपको नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक और है अष्टांग संग्रह सूत्र 3/8 का कि किसी को भी अगर मतलब मल वगैरह त्याग किया है तो क्या कर सकते हैं कि मिट्टी से साफ़ कर सकते हो, विच इज़ क्लीन एंड हैज़ नो डिफेक्ट्स, है ना। साफ़ पानी से उसको धोना है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, ये ऐसी आप रीड कर सकते हो नॉर्मल सी। अब पहला पॉइंट आता है ब्रह्म मुहूर्त, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने श्लोक बताया था, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्तार्थ मायुषो, अष्टांग हृदय सूत्र 2/1 का है कि जिसको भी एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ चाहिए उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन वही कि पहले का खाने का आपको प्रॉपर रखना है ध्यान कि पचा है कि नहीं। ब्रह्म मुहूर्त बुद्धेत स्वस्थो रक्तार्थ मायुषा तत्र सर्वाद शांतर्थ्य स्मरेज मधुसूदनम, ठीक है। उसके बाद ये भी एक श्लोक दिया हुआ है, तो दोनों का रेफरेंस आप देख सकते हो कि क्या है। इसमें बोला गया है
कि 48 to 96 मिनट जो रहता है बिफोर सनराइज़, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो इसमें आप यही याद रख लेना, 48 मिनट मतलब कि ना अराउंड एक मुहूर्त, 1 से 2 मुहूर्त जो है वो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद वही है जैसा कि इन्हें बताया था, ठीक है। और वही है कि प्रेयर करना चाहिए, भगवान मधुसूदन बोला है तो श्री कृष्ण वगैरह आप बोल सकते हो, या जो भी आप धर्म को मानते हो उनका आपको प्रेयर करना है, ठीक है। उसके बाद है एक और भाव प्रकाश का श्लोक है कि मल मूत्र वगैरह का त्याग कर लो। उसके बाद क्या है, आंत्र कुजानम है, आद्यमान और उदर गौरवम आर ऑल्सो रिलीव्ड बाई अटेंड। मतलब कि यही है कि मल मूत्र वगैरह अगर आप मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर त्याग कर दोगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है, आद्यमान, उदर गौरवम है, आंत्र कुंजम है, ये सब आपका सॉल्व हो जाएगा। भाव प्रकाश ने क्या बताया है कि वन शुड सी एंड टच कर्ड, घी, सरसप, बिल्व, गोरेचन, है ना, गार्लैंड्स इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम द स्लीप। ये थोड़ा अलग बात बताया है, ये आपको एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट AIPGT वगैरह के एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो कि इट इज़ गुड बिगिनिंग, दैट इज़ शुभ वहम, बीइंग व्यूइंग वंस फेशियल रिफ्लेक्शन घी इज़ गुड नेचर्स प्रैक्टिस फॉर प्रमोशन ऑफ दीर्घ जीवितम और लॉन्ग। मतलब इन चीज़ों को देख के आप अपनी शुरुआत करो। उसके बाद है उषा जलपान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, अब क्या करना है, तो गर्म पानी पीना है। तो कितना पीना है, तो 768 ml के आसपास आपको। मेनली आपको ये याद रखना है कि भैया भाव प्रकाश ने मेनली चीज़ों का वर्णन किया है। आप गर्म पानी पियोगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे कि भैया 100 ईयर्स की लाइफ होगी, और बोलते हैं ना पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा। गर्म पानी पियोगे ना तो मेनली आपका पेट अच्छा साफ होगा। अर्श, शोथ, ग्रहणी, ज्वर, जठर विकार, कुष्ठ, मेदो रोग, रक्त पित्त, ईयर और आई डिजीज़, ये सब ठीक हो जाएंगे। अब क्या है, शरीर चिंता करना है, वही मतलब कि प्रॉपर उठ के फिर थोड़ा देर शांत रहना है, ये सब जो है आप याद रख लेना। मुख प्रक्षालन और आचमन है, मतलब योग रत्नाकर में इसका वर्णन है कि क्या है कि शीतल जल से आपको जो है मुख धोना है। तो इससे क्या होगा, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स जो है। मुख प्रक्षालनम शीत पैसा रक्त पित्त जीत, मतलब अगर आप ठंडे पानी से जल से अगर आप मुंह को धोगे तो जो ब्लीडिंग नोज है, रक्त पित्त है, वो नहीं होगा। मुखस्य पीड़िका शोष नीलिका व्यंगनाशनम, मेनली अगर आप ठंडे पानी से, ठंडे जल से अगर मुख प्रक्षालन करोगे ना तो जितने पित्त दृष्टि से जो विकार होते हैं वो नहीं होंगे आपको, चाहे रक्त पित्त हो गया, मुख रोग हो गया, मुख, ये सब जितने भी डिजीज़ हैं तो ये सब नहीं होंगे, और वात वाले भी डिजीज़ आपको नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब कि ठंडे पानी से धोगे तो पित्त वाले नहीं होंगे, और गर्म पानी से अगर आप मुंह धोते हो तो कफ वात हरम स्निग्धम मुख शोध विनाशनम, ये आप लिखा है कि इससे क्या होगा, थोड़ा गर्म पानी से कफ और वात दोष जो है उसका शमन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था। अब अष्टांग संग्रह सूत्र 3/8/11 ऐसा श्लोक है कि आचमन के बाद क्या क्या आपको करना है। तो आफ्टर द फॉलोइंग वन शुड डू आचमन आफ्टर द फॉलोइंग एक्ट्स, मतलब टचिंग द ब्लड फैट टिश्यूज़, मतलब कि कब आचमन करना है वो है, मतलब ये चीज़ें जब आप कर लोगे तब आपको आचमन करना है। जैसे खून वाला कुछ चीज़ टच कर लिए, मल मूत्र वगैरह करके आए हो तो आचमन करो, है ना, खाना खाने के बाद है ना, सो उठ के बाद है ना, जब पूजा करने वाले हो तब आप आचमन करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। वन शुड फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ इन लोनली प्लेस एंड नॉट कीपिंग द हैंड्स बियॉन्ड नीज, नॉट लुकिंग एट अदर थिंग्स, वेयरिंग अपर गारमेंट, आचमन शुड बी डन विथ प्योर वाटर। ये ऐसे ही आप रीड मार सकते हो, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दंत धावन और प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेद टूथ पाउडर एंड पेस्ट है। शरीर चिंतम निवृत्तिया कृत शौच विधिस्तता अर्क्य खदीर करंज ककुम्भादि जम। तो मतलब अब इसमें ना अष्टांग हृदय सूत्र 2/2/3 है, और एक संग्रह का भी है कि मतलब क्या क्या चीज़ का दतून आपको करना है। तो ये थोड़ा सा आप रीड लगा सकते हो। इसका मेनली अपन हिंदी देखेंगे कि
अष्टांग संग्रह सूत्र में भी है और चरक सूत्र में भी है कि क्या क्या चीज़ का मतलब 2 बार एक तो दातून करना है, 2 बार आपको ब्रश करना है। एक तो खाना खाने के बाद भी करना है और एक मॉर्निंग में करना है। क्या क्या चीज़ का आपका जो है दातून होना चाहिए? अर्क, वट, खदीर, करंज और अर्जुन। अष्टांग हृदय सूत्र 2/2-3 का ये श्लोक है। उसके बाद है आसन, असन, करवीर, है ना, सर्ज, अरिमेद, अपामार्ग, मालती और जाति। ये अष्टांग संग्रह सूत्र 3/13 का है। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव में, और ये एग्ज़ाम में भी आप अगर इसको लिखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। कषाय कटु तिक्त जो होता है वो क्या करता है? विच आर कषाय कटु तिक्त इन टेस्ट ट्विक्स शूट ऑफ साइज ऑफ टिप ऑफ लिटिल फिंगर। मतलब कनिष्ठिका उंगली के समान जो है मोटी होनी चाहिए जो दातून है, और 12 अंगुल की लंबाई होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, है ना। ये जो है मतलब ऐसी होनी चाहिए कि इसका मतलब आप ना चीर के इसको थोड़ा ब्रश जैसा भी आप बना लो और इसका जीभी भी आप कर सको, ऐसा टाइप का होना चाहिए, ठीक है। इन अर्ली मॉर्निंग दिस शुड बी यूज्ड कंसिडरिंग सीजन दोषास रसवीर, या ये भी जो भी है लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बताया, भाव प्रकाश ने बताया है कि मधु को मधुर श्रेष्ठ, करंज कटु को तथा निम वस्तु तिक्त के श्रेष्ठा कषाय खदिरस्था। मतलब जो आपका जो है कि निम्ब रस में क्या है, निम्ब जो है तिक्त रस में बेस्ट है, खदीर कषाय में बेस्ट है, और मधुर रस में मधु बेस्ट है, ठीक है। और करंज जो है वो कटु रस में बेस्ट है। तो ये आप अलग से याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो किसने बताया है? तो भाव प्रकाश ने और योग रत्नाकर ने, ठीक है। और दातुन को करना है तो किस वे में करना है? तो पहले तो जो लोअर रो के टीथ हैं उसको पहले ब्रश करो, देन उसको करते 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 देन ऊपर की ओर आओ, ठीक है। कीपिंग द माउथ फिल्ड विथ वाटर, द आइज़, मतलब कि आँख में पानी जब छींटा मारो तो प्रॉपर मुंह में कुल्ला जो करते हैं ना, तो मुंह में प्रॉपर पानी भर लो और देन मॉर्निंग में ठंडे पानी के साथ आप छींटा मारो, और गर्म पानी के साथ आप ग्रीष्म शरद ऋतु जो रहता है उसमें मतलब सॉरी ठंडे पानी के साथ आपको जो है ग्रीष्म और शरद ऋतु में आपको मुंह में पानी छींटना है, ठीक है। टूथ पाउडर एंड पेस्ट, ठीक है। तो वही है कि क्या क्या टूथ पाउडर और पेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो जेजोवती को जो है हनी के साथ मिक्स करो, त्रिकटु, त्रिफला और त्रिजातक ऑयल, कुष्ठ चूर्ण एंड सेंधा लवण शुद्ध भी यूज, मतलब कि इन चीज़ों को आप ले लो, हनी में मिक्स करो और थोड़ा सा इसका आप पेस्ट बना के इसको बढ़िया से ब्रश में लगा के या उंगली से भी लगा के आप करोगे तो आपको जो ब्लीडिंग गम्स है या ये सब है नहीं होगा, और दांत एकदम मस्त साफ रहेगा आपका। ये रेफरेंस आप देख लेना थोड़ा सा कि चरक सुश्रुत चिकित्सा 24/7-8 है और भाव प्रकाश का 5/16 है। अष्टांग संग्रह सूत्र 3/15 है। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। दिनचर्या बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद सौविरांजन है, इसको डेली आपको आँख में लगाना है, ठीक है। तो इसको जो है इससे भी आँख अच्छा होता है ना। ये आप भाव प्रकाश और इसका मतलब रेफरेंस थोड़ा सा देखते चलना, एकदम याद हो जाए ऐसी नहीं है, लेकिन थोड़ा देखते चलना कि भाव प्रकाश ने और अष्टांग संग्रह सूत्र ने बताया है। देन क्या है कि फिर उसके बाद क्या है कि कफ से जो आँखों का दूषित होने का रहता है तो रसांजन जो है वो 1 हफ्ते में एक बार करोगे तो कफ दोष का निर्हरण होगा। चरक ने जो है रसांजन को वंस इन 5 और 8 डेज बोला है एट नाइट फॉर लैक्रिमेशन ऑफ आइस। मतलब ये ध्यान रख लेना अलग से थोड़ा सा कि पंचरात्रे, अष्टरात्रे या श्रवणार्थ रसांजनम, ठीक है। अब एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन बताया है कि पहले तो उसको आराम से बैठाल दो, फिर उसके बाद क्या है थोड़ा सा अपर आईलिड को उठा दो, देन क्या है अपने जो लेफ़्ट थंब है उसके आप जो है लोअर लिड में ऐसे, मतलब ये आप एक अपने से पढ़ सकते हो। कनीनक जो होता है, कनीनक बोले तो कैंथस जो रहता है
मिडिल कैंथस और बोलते हैं ना लेटरल जो भी कैंथस है, तो उस वेयर में आपको जो है इसको लगाना है, ठीक है। अब किसको किसको बोला है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके लिए है, एक श्रोतांजन का यहाँ पे भी लिखा है, भाव प्रकाश ने बताया है कि सिंधु से जो श्रोतांजन लिया जाता है वो बेस्ट रहता है, वो बर्निंग, इचिंग और डर्ट को रिमूव करता है और वाटरिंग, पेन ऑफ आइस और एक अच्छा विजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में है भाई, कि जो आदमी जो है वो रात भर सोए नहीं, थका हुआ है, उदावर्त है, जिसको क्राइंग आफ्टर टेकिंग सो ये जो है, एक मिनट, सो देखो जैसे कि मतलब कि फूड है, मतलब जो आदमी मतलब जिसको सिर दर्द है, उसको इनडाइजेशन है, ये सब जिसको है ना वो ना ही लगाए अंजन, उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो एक बार रीड कर सकते हो आप, ठीक है। सम्यक अंजन के लक्षण क्या होते हैं भैया, जिसका अंजन सही प्रकार से हुआ है तो उसका विजन क्लियर होगा, उसकी आंखें एकदम हल्की लगेंगी, है ना, सुश्रुत चिकित्सा 24 में है, और बहुत ज़्यादा आंसू नहीं आएंगे, और आँखों के जो फंक्शन है वो प्रॉपर होगा, और आँख जो है साफ़ होगा, और किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होगा आँख में। प्रतिमर्श नस्य दिया हुआ है, तो ये आप कुछ पॉइंट्स हैं। आगे अब कितना बचा है चैप्टर, तो ये जो है चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो हम आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।